गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री में क्लास 9th के लिए जो अपना टॉपिक है वो है चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले तो ये समझो बड़ा चीज क्या है कि जब एलिमेंट आया, मैटर आया, ये सब हम लोगों के पास कंसेप्ट क्लियर है। फिर उन चीजों को उसको फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया। राइट, सबसे पहले जो डिवीजन हुआ एलिमेंट्स का वो थे अपने डाल्टन साहब। अपने हुए एक जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू हिम, राइट, इन्होंने कहा कि तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है किसी भी एलिमेंट का वो क्या है, वो है अपना एटम्स। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम हमें लगा कि एटम्स ही नहीं है, कुछ और भी है। इससे पहले भी एक फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट था ड्यू टू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स या जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को मिला, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पता चला कि जो एटम्स है, एटम्स के अलावा एक और पार्टिकल है जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। वो कौन सा था? तो भैया वो था मॉलिक्यूल। अब देखो, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक हाँ क्लास 11th में, तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, एटम का क्या रोल था, दोनों को ही फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों बोला गया। राइट, हम तो कह दिया ना कि एटम वाज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ये तो बात क्लियर है अपने को। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ फर्दर ऐसा इंसिडेंट्स हुआ जहां पे हम लोगों को लगा नहीं कि मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। राइट, यहां तक सब कुछ सही था। बट अब डाल्टन साहब कह दिए कि भैया एटम जो है वो क्या है, इट इज इनडिविजिबल। राइट, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, प्लस जब ही उन्होंने कह दिया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल विल बी द इनडिविजिबल। बट अब देखो यहां मामला फंसा। मामला क्या फंसा, एक चीज बताओ, तुम लोग कंघी का कॉम करते हो ना, अपने हेयर को कंघा करते हो। राइट, बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, बच्चे सब करता है। उसको क्या करते हो, रब करके तो पीसेस ऑफ पेपर से जब उसको करते हो तो वो चार्ज हो जाता है। कॉम अपना जो है वो चार्ज हो जाता है। राइट, हेयर कॉम एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, सारे बच्चे जानते होंगे। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जब रब करते हैं तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है चार्ज हो जाता है। जब ही ये चार्ज हुआ, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। एंड इन फिजिक्स हम लोग क्या जानते हैं, फिजिक्स में हमको क्या पता है कि व्हाट इज चार्ज, तो मतलब व्हाट इज करंट। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। राइट, नाउ दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है यहां भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब डाल्टन साहब ने क्या कह दिया कि नहीं, एटम जो है वो इंडिविजुअल है, इससे कोई फंडामेंटल पार्टिकल आगे है नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर रहे हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है। मतलब देयर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डाल्टन साहब का जो एटम्स जो थ्योरी था वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा था। राइट, इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ा, तो वी हैड फेल्ट द नीड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो हमें एटम का स्ट्रक्चर चाहिए था। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना एक लॉजिक दिया, सबने अपना अपना एक थियरी दिया। इसी थियरीज में जो अपना सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका इन्वेंशन हुआ। राइट, तो जब जैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करना शुरू किया तो हमें तीन चीजें मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये समझो, ये तीन डिफरेंट पार्टिकल्स मिला था which were collectively called as what, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। राइट, पहले तो ये समझो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये कहां से मिला, तो ये हमें मिला स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को
बताने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था अपना जॉन जे थॉमसन का। जे थॉमसन ये नाम केमिस्ट्री में बहुत बड़ा है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे इन्वेंशंस जे थॉमसन ने दिया था। इनका एक फेमस था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको डिटेल में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही। इस एक्सपेरिमेंट में कैनाल रेज जिसको कहते हैं वो निकला था, और उसी के थ्रू हमें क्या मिला था? इलेक्ट्रॉन्स, द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये समझो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब थॉमसन साहब ने किया तो उन्हें जो पहला पार्टिकल मिला वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उन्होंने एज्यूम किया था। वो क्यों किया था, कैसे किया था, वो सारा जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को, ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैनाल रेज निकलती है, जब उसको हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने क्यों उस पार्टिकल्स को नेगेटिव एज्यूम किया। अब जो पहला थियरी था अपने पास, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो उन्हीं का था, जे थॉमसन का साहब का था। तो वो देखते हैं उनका थियरी क्या था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, तो अब ये बात समझो, अपना जो पहला एटॉमिक मॉडल था फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है। अब इन्होंने इसको कैसे इस फाइनल डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि दिस शुड बी द मॉडल, तो इसको समझो। जब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन साहब ने किया था, ठीक है, उसमें होता क्या था ना कि कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ भेजा था, ठीक है, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे उनको पता चला कि दिस वन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो उनको पहला पार्टिकल मिला, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उनको मिला था, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। फिर इसके बाद एक आए अपने जेम्स चैडविक, उन्होंने प्रोटॉन को प्रपोज कर दिया। क्योंकि देखो, कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंपल सा बात है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जे थॉमसन साहब के मॉडल के आने के बाद हमें ये मिला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको प्रोटॉन कह देते हैं। अरे 3 पार्टिकल्स होता है ना किसी भी एलिमेंट में, एक हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर होता अपना प्रोटॉन, फिर होता अपना न्यूट्रॉन, फिर होता है अपना न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? तो नेगेटिव चार्ज, राइट। प्रोटॉन पे क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या है? तो दैट इज न्यूट्रल, मींस नो चार्ज। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन था, यही चीज किन्होंने प्रपोज किया था? तो जे थॉमसन साहब ने किया। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने कहा कि ये कोई स्फीयर है, राइट। इसको समझो, उन्होंने कहा कि एटम इज जस्ट लाइक ए स्फीयर, ठीक है, और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या है? थ्रू आउट द स्फीयर क्या है? स्प्रेड आउट है, ठीक है। जैसे तुम वाटरमेलन देखो, वाटरमेलन क्या कहता है? वाटरमेलन में उसकी जो सीड्स होते हैं उसमें चारों तरफ फैले होते हैं। जस्ट लाइक उन्होंने जे थॉमसन साहब ने कहा कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यही आया काम आएगा तुम लोगों को 11th में। और ये दिस वन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इजी होता है और यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें सॉल्व करने के लिए मौका मिलता है, और इस चीज को अगर तुम अच्छे से कैच कर लेते हो ना, तो लेट मी कंफर्म यू, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे 11th में। और 11th से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, तुम लोगों को पता है 11th इज द टफेस्ट इन 11th एंड 12th, राइट। अब थॉमसन साहब ने क्या कहा कि ये जो स्फीयर है, दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो देयर विल बी अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि स्फीयर जो है अपना है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पार्टिकल्स है जो इस स्फीयर में फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स which he called as electron, ठीक है। तो थॉमसन साहब का मॉडल यही था। उन्होंने कहा कि इन एटम, जो एक एटम है वो स्फीयर होता है जिसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके चारों तरफ क्या है? फैले हुए हैं, मतलब इम्बेडेड हैं, स्प्रेड आउट हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन। पहला कंसेप्ट ये था। सेकंड कंसेप्ट क्या था कि ये जो पार्टिकल्स फैले हुए हैं, दोज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि रबिंग वाला जो बात मैंने बताया तुम लोगों को, हेरकॉम एक्सपेरिमेंट,
जो होता रहता है, अक्सर बच्चे करते रहते हैं, उसी को तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में निकल के पहला चीज क्या आया कि एटम जो है कंसिस्ट ऑफ अ positively charged sphere and electrons are embedded in it। पहला चीज तो समझ गया ना बात, जो हम बता रहे हैं बार बार तुम लोगों को मैंने बताया कि ये जो स्फीयर था, this sphere is positively charged and the electrons are embedded in it, spread out in it, right? And these electrons which are spread out in this sphere was considered to be negatively charged particle। जो सेकेंड चीज उनका कहना था कि electrons are negative charged particles। इतना आज के लिए काफी है। जे थॉमसन साहब का थ्योरी हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद जो थ्योरी आया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो था ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब का जो थ्योरी था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? जब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना।